फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टडी। आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर फ्रॉम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो हम सबसे पहले जानेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर इज ए न्यूमेरिकल अपर्चर इज अ मेजरमेंट of the ability of an optical fiber to capture light। इस डिफिनेशन से आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल अपर्चर वो होता है जो एक ऑप्टिकल फाइबर में लाइट को कैप्चर करने की क्षमता को बताता है, एबिलिटी योग्यता होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वी आर कंसीडर ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पर हम एक ऑप्टिकल फाइबर कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर। ये हमारा क्लेडिंग एरिया हो गया जो प्रोटेक्ट करता है कोर को, ये कोर एरिया हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा N2 है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। और ये हमारा जो है फाइबर एक्सिस है, ये हमारा फाइबर एक्सिस हो गया। ये हमारा भी क्लेडिंग एरिया है, ये N2। हियर वी इंसिडेंट अ लाइट, हम लोग एक लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N0। हियर वी इंसिडेंट अ लाइट और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N0 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंसिडेंट लाइट। ये एयर मीडियम है हमारा, और ये जब ये प्रवेश करता है ऑप्टिकल फाइबर में तब इसके एट एंगल θ1। जब ये लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इसके एंगल θ1 है, और जब ये ऑप्टिकल फाइबर में जा रहा है तो मान लेते हैं इसका एंगल θ2 है। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ पे हमारा एक एंगल बनेगा, मान लेते हैं ये हमारा फाई एंगल है, फाई एंगल। ये हो गया हमारा, ये हमारा लाइट है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है कोर का। अब हम यहाँ पे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, अब यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ हमारा कहता है N0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस साइड, N0 एट साइन θ1 एंगल θ1, ये हमारा फाइबर एक्सिस है, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये N1 कोर का इंटू साइन θ2। ये हो गया, ये एंगल कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। हियर कंसीडर, ये पॉइंट हमारा हो गया। मान लेते ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। हियर कंसीडर ए ट्रायंगल ABC इंडिकेटेड। जो ABC हम ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, इस ट्रायंगल से हम फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो फाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा π/2 माइनस θ2। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम यहाँ θ2 को अलग करेंगे तो θ2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा π/2 माइनस फाई, ये हमारा θ2 हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ θ2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा N0 साइन θ1 इक्वल टू N1 साइन θ2 की वैल्यू π/2 माइनस फाई। ये हमारा बदल जाएगा N1 साइन 90 प्लस 90 माइनस θ cos फाई हो जाएगा,
एन नॉट साइन थीटा 1। ये हो गया ये फॉर्म हमारा। अब मान लेते ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशनशिप का प्रयोग करेंगे, जो होता है साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कॉस फाई को हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अब हम यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई पे क्या होगा हाफ, ये हमारा हो जाएगा। अब ये कॉस फाई की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस फाई इन इक्वेशन नंबर 3। अब ये हम कॉस फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब हम कॉस फाई की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे तो हमारा बिकम्स इक्वेशन 3। हमारा इक्वेशन 3 आएगा एन नॉट साइन थीटा 1 इक्वल टू एन 1 कॉस फाई की वैल्यू हम निकालें 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई पे हाफ, ये हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारा 4 हो गया। इन लिमिटिंग केस द लिमिटिंग केस द टोटल internal reflection is considered phi becomes equal to phi c and of core cladding interface and also in this limiting case theta 1 begins the acceptance angle the fiber थीटा 1 इक्वल टू थीटा ए। अब ये हम यहाँ पे ये वैल्यू जो फाई इक्वल टू फाई सी इन लिमिटिंग केस अकॉर्डिंग हो जा रहा है तो ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो बिकम्स इक्वेशन 4। अब देखिए एन नॉट साइन थीटा 1 इक्वल टू थीटा ए, हमारे यहाँ पे थीटा ए हो जाएगा इक्वल टू एन 1 माइनस, अब हो जाएगा एन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू फाई सी है तो हमारा फाई सी हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अब ये हो जाएगा जहाँ फाई सी जो हमारा है क्रिटिकल एंगल है तो फाई सी इक्वल टू हो जाता है हमारा, फाई सी इक्वल टू होता है साइन इनवर्स n2 बाई n1, और जब हम इनवर्स भेजेंगे इधर तो साइन फाई सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा n2 बाई n1। ये वैल्यू हम मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारा 5 है तो साइन फाई सी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा एन नॉट साइन थीटा ए इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई n1 का होल स्क्वायर पे पावर हाफ, ये हमारा हो जाएगा। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हो जाएगा एन नॉट साइन थीटा ए
इक्वल टू n1। अब ये हमारा देखिए हो जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाई n1 का स्क्वायर पे पावर हाफ। हाफ का मतलब हमारा अंडर रूट होता है, अंडर रूट से ये n1 बाहर होगा तो n1 अपान n1 हो जाएगा, और ये जो होता है टर्म n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर पे पावर हाफ हो जाएगा। ये हमारा n0 साइन थीटा ए है। ये n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर पे हाफ, ये हो जाएगा n0 साइन थीटा ए। इन एयर, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इन एयर मीडियम, तो एयर मीडियम में n0 इक्वल टू होता है हमारा 1 होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे n0 की जगह, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा ए इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर पे हाफ, ये हो जाएगा। ये जो होता है टर्म हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर। ये मान लेते हैं इक्वेशन हमारा 6 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू अंडर रूट, हाफ है, हाफ का मतलब अंडर रूट हुआ, तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर का फार्मूला हो गया। अब हम इस टर्म को लिखेंगे द न्यूमेरिकल अपर्चर आल्सो बी गिवन in term of relative refractive index, जो होता है डेल इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाई 2n1 स्क्वायर। अब ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2n1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये हो गया। तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर की जगह पे रख सकते हैं ये टर्म 2n1 स्क्वायर इंटू डेल, यहाँ डेल छूट रहा है, डेल हो जाएगा। अब हम ये हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, तो मान लेते ये इक्वेशन हमारा 7 है, तो हम बिकम्स इक्वेशन 7। अब हो जाएगा हमारा, ये हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू, ये है अंडर रूट 2n1 स्क्वायर इंटू डेल। अब n1 हमारा बाहर हो जाएगा, n1 बाहर हो गया, अब अंडर रूट हमारा बच गया क्या 2 डेल। अब हम ये हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया। इसे हम एक टर्म में और लिख सकते हैं n1 2 डेल पे पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट का पावर हाफ होता है, ये हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया। अब हम एक्सेप्टेंस एंगल भी इसी अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन हम अब फाइंड करेंगे एक्सेप्टेंस एंगल, फाइंड एक्सेप्टेंस एंगल फ्रॉम इक्वेशन 6। तो हो जाएगा, देखिए ये हमारा एक्सेप्टेंस एंगल है थीटा है, तो थीटा ए इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर पे हाफ, ये हमारा एक्सेप्टेंस एंगल हो जाएगा। तो अब हम ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो यदि इस डेरिवेशन में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।